शादी में बुलाए नहीं अक्षरा सिंह को, बताइए ऐसा क्यों? मन था। कि लक्ष्मी का अनादर हुआ था, पैसा उड़ाया गया था, इसलिए छोड़ के गए। लक्ष्मी का अनादर क्यों भी कहते हैं अरे लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने। ये इन लोगों के लिए। क्या है दिल की हालत मेरी कोई ना जाने, लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने। कहा था कि 3 लाख जब तक नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी तभी शादी उदी में फंसे हुए हैं। मेहरारू छुड़वा दी क्या भौजाई आके? क्या बोल रहे हैं कि औरत से दुश्मनी मत लीजिए? झेलने वाले वो भी है कि नहीं? केस तो हुआ ही है, पटना में भी हुआ है। केस होगा तो मैंने डर के घुस जाए बिल में। ऐसा चोरी करके ऊपर सीना चोरी करेगा, लोग कहेगा कि केस हो गया, घुस जाओ बिल में, तो नहीं होने वाला है। पता करें बच्चे से लेके बूढ़े जवान तक, महिला तक, अगर एक भी महिला मेरे विरोध में आई, एक भी पुरुष, तो मैं गाना गाना छोड़ दूंगा, बताता हूँ। आज यूट्यूब पे जो कट करके पवन सिंह का मिक्सअप करके आपने गाना लगा के अपना जो वीडियो बनाया था और रिलीज किया था, वो पहले का था, तो क्यों कर दिया था? राइटर बोले, मेरा समझ में नहीं है, ये लोगों के कंफ्यूजन है। लोग ये कंफ्यूज्ड में है कि आखिर सिमेश मिश्रा ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। सब किया कि अक्षरा सिंह जो है वो पवन सिंह का गाना बजा तो अरे भाई सुपरस्टार है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव भी सुपरस्टार है। इनके बादे जितना लड़की और कलाकार है ना, अक्षरा सिंह कैसे स्टार है? बड़ा बड़ा अंगूठी देखिए, हाई देखिए भैया, ये बियाह के लक्षण रंगा गइल बा, अंगूठी पहन ले बड़ा, सब अंगूठी ससुराले से। तो ये इन लोगों के लिए गाना है। पवन सिंह का जो गाना बजा था जिसपे अक्षरा सिंह बोले कि गाना चेंज किया जाए, वो कौन सा गाना, वो भी सुनाइए। लेकिन चचा जी से फिर कान पकड़ के माफी मांगते हैं। डर गए क्या? माफी मांग रहे चचा जी से? शादी आपका लव मैरिज हुआ क्या अरेंज मैरिज? हाउस वाइफ है या मतलब बाहर? तो देखिए सिमेश मिश्रा जी जो है वो गाना जब ये रहते हैं तो सेल्फी का दौर और फोटो खिंचवाने का दौर ऐसे ही लगा रहता है। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत और सिमेश मिश्रा जी, सबसे पहले आशा एक भारत में आपका पहली बार ढेर स्वागत है। सबसे पहले तो पहली बार में ही सब लोगों को इतना एक बार में प्रणाम करता हूँ कि सारे लोगों तक, दिल तक आवाज पहुंच जाए हमारा। और मेरा आ रहे थे तो आपको मनोज तिवारी ने रोक लिया, कहा कि सिमेश के सुनल चाहत कैसन भाग, इसलिए ना कि हमारा आवाज सही नहीं था। लगातार प्रोग्राम किया, अभी 16-17 दिन से ब्याहों में प्रोग्राम करना पड़ा, अपना शादियों में। आप अपने शादी में खुद गाए हैं? क्या करेंगे, अब गवाएंगे लोग तो गाना पड़ेगा ना। देख लीजिए ऐसा जो है सिंगर सबको मिले जो अपनी शादी में खुद गाना गाए, सब पति सबको मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज है, अक्षरा सिंह शांत हो गया है लग रहा है, अभी दूसरे चीज में उलझे हुए हूँ। केस हुआ है क्या? केस हुआ है? केस तो हम भी केस किए हुए हैं। हम अपने बारे में नहीं बोले कि हम ही करेंगे वो करेंगे, फैला के नहीं। अच्छा आप शादी में बुलाए नहीं अक्षरा सिंह को, बताइए ऐसा क्यों? मन था बुलाने का, लेकिन देखिए उनसे हमको पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना उनके परिवार से, ना उनके चाहने वाले से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी बस इस बात का है कि आप मन कर गई, आप माफी मांग लेती भोजपुरी से तो उस समय ही बात खत्म हो जाता। हमने कहा था कि 3 लाख हम छोड़ दें। लक्ष्मी का अनादर हुआ था, पैसा उड़ाया गया था, इसलिए छोड़ के गए। लक्ष्मी का अनादर क्यों भी कहते हैं चैलेंज के साथ एक बात कि वो अभी भी माफी मांग ले भोजपुरी इंडस्ट्री से, हम उनको 3 लाख छोड़ देंगे, केस भी लौटा लेंगे। और दूसरी बात कि वो अगर कहती है नहीं माफी मांगेंगे तो 3 लाख रुपया दे दूँ, और हम वही जहां पर कार्यक्रम हुआ था उस मंदिर पर जाकर भोजपुरी समाज के नाम से दान कर देंगे। था कि 3 लाख जब तक नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी तभी शादी उदी में फंसे हुए हैं। मेहरारू छुड़वा दी क्या भौजाई आके? क्या बोल रहे हैं कि औरत से दुश्मनी मत लीजिए? आज तक अक्षरा सिंह जी बहुत लोगों पर केस की हैं, वो केस करते करते परेशान है, और हम आज तक केस का कौन नहीं जानते हैं, आज तक किसी पर नहीं किए और न मेरे ऊपर हुआ। ये इस बात का गर्व है मुझे कि आज तक मैंने किसी पर केस नहीं किया और न कभी मेरे ऊपर कोई केस हुआ। इस बात का गर्व होना चाहिए ना। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, घटिया होते तो हमारे ऊपर बहुत सारा केस पहले से होता ना। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, इस बात का मुझे एहसास है। तो मैं यही कहूँगा, केस करने वाले लोग अच्छे नहीं होते और करवाने वाले, अपने ऊपर बहुत सारा झेलने वाले, वो भी है कि नहीं? केस तो हुआ ही है, पटना में भी हुआ। केस होगा तो मैंने डर के घुस जाए बिल में। ऐसा थोड़े है महाराज, कितना बड़ा केस हुआ लोग पर, तो बने क्या मने बात करते हैं। चोरी करके ऊपर सीना चोरी करेगा, लोग कहेगा कि केस हो गया, घुस जाओ बिल में, तो नहीं होने वाला है। और उनके सपोर्ट में जो लोग आते हैं उनके लिए भी एक बड़ा संदेश क्या है बताइए। वो लोग उनके कौन सपोर्ट में आ गए? किस तरीके का? कई लोग आए सपोर्ट में। क्या सपोर्ट के लिए यही कहना है कि आप एक बार जाकर वहां तहकीकात करिए जहां पर प्रोग्राम हुआ था, तब आपको सच्चाई पता चलेगी क्या हुआ था क्या नहीं। आप बैठ के यहाँ यूट्यूब पर बनाइएगा वीडियो कि सिमेश मिश्रा वो, सिमेश मिश्रा वो, ऐसे नहीं होता है ना। आप जाके अंदाजे भूत खेली खेलने से नहीं होगा। आप गए भी थे वहाँ? जाके वहां पर आप गए थे वहाँ? हम तो कार्यक्रम ही किए,
कई सारे लोग गए वहाँ पर, न्यूज़ वाले, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले बैठ के ही बना रहे हैं वीडियो, वो भी जाएं और तह तक ज़मीन स्तर पर जाकर पता करें, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक, महिला तक। अगर एक भी महिला मेरे विरोध में आई, एक भी पुरुष, तो मैं गाना गाना छोड़ दूंगा, बताता हूँ आज। लेकिन वो भी न्यूज़ बनाना छोड़ दें अगर सच्चाई हो मेरे प्रति तो। और लेकिन जो लोग विरोध किए मेरा, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि इसलिए प्रणाम कि शायद वो हीरोइन का शायद साथ दे रहे थे, और हीरोइन का साथ दे रहे थे। हम छोटे कलाकार हैं, तो हम भी लड़की रहते थे, हमरो बहुत लोग सपोर्ट किया, लड़की नहीं है इसलिए सपोर्ट कम मिला। लेकिन इस बात का खुशी है कि जो लोग मेरा विरोध किए वो अपना कमेंट जाकर एक बार जरा पढ़ ले, दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, लोग कह रहे हैं कि पहले शिवेश मिश्रा जी दीदी बोलते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से उनको बेइज्जती करते हैं। अभी भी दीदी ही, अभी भौजाई नहीं बोले, और ना कभी कुछ बोले गलत चीज, अच्छा, और ना बोलेंगे कभी। यूट्यूब पे जो कट करके पवन सिंह का मिक्सअप करके आपने गाना लगा के अपना जो वीडियो बनाया था और रिलीज किया था, वो पहले का था, तो क्यों कर दिया था? राइटर बोले, मेरा समझ में नहीं आया, ये लोगों के कंफ्यूजन है, लोग ये कंफ्यूज में है कि आखिर शिवेश मिश्रा ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। नहीं, जो अभी इस बार का जो आपका प्रोग्राम था जो समस्तीपुर में हुआ था, उसमें आपने मिक्सअप किया कि अक्षरा सिंह जो है वो पवन सिंह का गाना बजा, तो कोई मिक्सअप नहीं हुआ। सच्चाई तो ये है, उस वीडियो को किसी और ने पहले डाल रखा था, वहाँ उसको उठा के आपने अपने पे डाला। उसको उठा के मेरे मैनेजर ने डाल दिया उस पे। सच्चाई बात है, गलती हुई थी, ये गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह के गाना पे घबराई नहीं हूँ। पवन सिंह के गाना पर बोली ना, रे यूट्यूब पहला बार चला रहे हो क्या, बोका है क्या, ये हम बोले थे। कैसा लगता है सवाल? अरे भाई सुपरस्टार है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव भी सुपरस्टार है। इनके बादे ही जितना लड़की और कलाकार है ना, अक्षरा सिंह कैसे स्टार है? अक्षरा सिंह का नाम देखिए पवन सिंह की वजह से हुआ। उनको माइक स्टेज, आप बोल रहे हैं? हाँ, उनको स्टेज पर पवन सिंह, पवन भैया माइक, हम देखे हैं बेगूसराय में कार्यक्रम में आई थी अक्षरा सिंह और पवन सिंह, तो माइक वो पकड़वा के गाना गवा रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती डांस करवा रहे थे पवन भैया, हम देखे हैं, तो वो अपने आँख से देखे हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं देखें। बाकी उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं, वो खुद में स्टार हैं, वो खुद में स्टार हैं। और अक्षरा जी से मुझे कोई तकलीफ नहीं, 2-4 को केस उनके पापा बोले थे और कर देंगे उसके ऊपर, ज़्यादा उड़ेगा तो। हे भाई हम डरते हैं आपसे बहुत। जो बड़ा अंगूठी देखिए, हाई देखिए भैया, ये ब्याह के लक्षण है, रंगा गइल बा, अंगूठी पहन ले बड़ा, सब अंगूठी ससुराले से उठाए। नहीं, हमारे भैया दुबई में है, ससुरारियों से मिले, लाइसेंस बात नहीं, एगो मिला है, तो हाथ वाला एगो तो मिलेगा ही ना। अब देखिए अक्षरा जी के पापा बोले कि 2-4 को 5 को केस कर देंगे उसके ऊपर, खाने का औकात नहीं है, 5 रुपया जेब में नहीं है, चल देता है लोग गायक लिखा के बोर्ड पर। हमरे आप तो गाड़ी भी खरीदे तो दिखाइए लोग यूट्यूब दिखाएंगे नहीं। अब एक चीज़ कहना चाहते हैं उनको कि आप ये जानिए कि आप अकेली कमाती हैं, आपके खाने वाले कई लोग हैं आपके घर में, और मेरे भैया दुबई में अपना बिजनेस खोल के रखे हैं, स्टार बिजनेस, जरा यूट्यूब पर जाकर और गूगल पर जाकर खोल लीजिएगा आप, उसके मालिक हैं वो, तो कितना कमाते होंगे आपको अंदाजा नहीं है। बाकी उसके को गिफ्ट भी किया था गाड़ी, मेरे को याद है। उसके बाद मैं कमाता हूँ, मेरे पापा कमाते हैं, LIC में खुद हैं वो डेवलपमेंट ऑफिसर DO हैं वो, माँ हमारी खुद एक टीचर है। तो आप हमको मत बताइए कि आप मतलब उनके पापा को बोल रहे हैं कि लोग गायक लिखाने से आपको पता नहीं है, अंदाजा किसी को आप नाप नहीं सकते हैं कौन कितना में। आप छोड़िए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला सवाल हो, एक गाना सुना दीजिए जाते जाते। आपके गाना के दीवाने तो पूरे बिहार और पूरे यूपी वाले हैं, झारखंड वाले। अंकुश जी का गाना था, हाँ, अरे लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, ये इन लोगों के लिए। क्या है दिल की हालत मेरी कोई ना जाने, लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, तो ये इन लोगों के लिए गाना है। कौन सी का जो गाना बजा था जिस पे अक्षरा सिंह बोले कि गाना चेंज किया जाए, वो कौन सा गाना, वो भी सुनाइए दीजिए। कमरिया पतरे पतरे, यही गाना। अच्छा बताइए, आप लिखिएगा ये बात, कमरिया पतरे पतरे तो पवन सिंह गाना आता है पहले, तो इसमें गलती नहीं है। वो केस भी की हैं तो अपने आप को बचाने के लिए की हैं, बात स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया इतना रात को आपने, 2:30-3 बजे। लेकिन चचा जी से फिर कान पकड़ के माफी मांगते हैं, ऐसा मत बोले किसका क्या होगा। डर गए क्या? माफी मांग रहे चचा जी से? चचा जी हैं तो उनसे माफी मांगना ही नहीं पड़ेगा ना, उनका बेटा रहता तो माफी नहीं मांगते, गार्जियन है इसलिए माफी मांग रहे हैं। ये उदारता है और ऐसी होना चाहिए कि जो गार्जियन का रिस्पेक्ट करे। अभी भी कहते हैं चाचा जी आपकी बेटी खूब आगे बढ़े, खूब फले फूले तरक्की करें, लेकिन ऐसा ना करें जिससे कि पब्लिक आहत।
जिससे पब्लिक का दिल दुखे। कभी ऐसा ना करें आप, ये हम आपसे विनती करते हैं। समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप देख रहे थे आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। शिवेश मिश्रा थे जो कि जबरदस्त गाते भी हैं। अभी हाल ही में शादी हुआ है। शादी आपका लव मैरिज हुआ कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज ही मैरिज। हाँ, बिना दहेज का। दहेज, देखिए यही पूछने वाले थे आप, बोल बिना दहेज। बिना दहेज के। एगो न्यूज वाला जब जान रहे थे वो कि हम दहेज मुक्त किए हैं, तो ये पूछ रहे हैं कितना दहेज लिया आप? मैंने कितना, हम बोले 10 करोड़ लिए। हाउस वाइफ है या मतलब बाहर? हाउस वाइफ, कोई डांस वांस सिंगर उंगर नहीं। हम हाउस वाइफ चाहते थे जो हमारे माता पिता का ख्याल रख सके कम से कम। बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप देख रहे थे आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। बताइएगा भैया, शिवेश मिश्रा का जो अंदाज है, निराला अंदाज है, जबरदस्त तरीके से आज मिले पहली बार और बात भी की है जिस तरीके से लगा कि मतलब एकदम बहुत बरसों बरसों का नाता आप लोगों का हो। वैसे खुलकर बात रखते हैं, ये बहुत अच्छा लगा इनकी बातों में कि खुलकर बातें रखते हैं और इन्होंने रखा भी है और हमने सवाल लगातार पूछे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।